नमस्कार जी। मधु वशिष्ठा की कहानियां यादों की में आपका स्वागत है। आपको यह बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपनी कहानियों की यात्रा में एक पड़ाव और पार कर लिया है। अब मेरी किताब कहानियां यादों की पब्लिश हो चुकी है। उसका लिंक मैं ज़रूर इस कहानी में दूंगी। बाकी आप सबकी शुभकामनाएं। आपके द्वारा मेरी कहानी को लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह भी मॉम्स प्रेसो में लिखी गई मेरी बहुचर्चित कहानी थी। इसका शीर्षक है आज प्रिया बेहद खुश थी। पापा, आप तो कह रहे थे कि प्रिया को मम्मी जैसा अच्छा खाना बनाना आता है। गट्टे की सब्जी और साग तो वह मम्मी से भी अच्छा बनाती है। यहाँ तो हालत ये है कि सवेरे की चाय अब भी मैं ही बनाता हूँ। चुप करो, जोर से मत बोलो, कहीं प्रिया सुन ना ले। मैं तो जब भी उनके घर गया था, खाना तो यही लगाती थी, और वो खाना ऐसे लगता था मानो तुम्हारी मम्मी ने बनाया हो। अब आगे मुझे क्या पता। चल कोई बात नहीं, पहले तो जोमेटो से अब के लिए खाना मंगवा लो। महाराज तो 1 महीने की छुट्टी बोलकर गया है। बहू आ गई थी तो मैंने सोचा अब वह घर तो संभाल ही लेगी। शादी पर भी महाराज ने बहुत काम निभाया था। सुनकर नितिन ने जोमेटो से शाम के खाने का ऑर्डर कर दिया और अपने वॉशरूम में चला गया। नितिन और प्रिया की शादी अभी 1 महीने पहले ही हुई थी, क्योंकि नितिन की मम्मी 2 साल पहले डेंगू बुखार होने के कारण इस दुनिया से चली गई थी। उसके बाद कुछ दिन तो कविता दीदी ने घर पर रहकर काम चलाया। अंततः वह भी ससुराल चली गई। खाना बनाने के लिए उन्होंने महाराज को लगा लिया था। शांताबाई झाड़ू पोछा और बर्तन करती थी। महाराज दोनों समय का भोजन बना देता था। नितिन और उसके पापा दोनों ही अपना अपना लंच लेकर ऑफिस निकल जाते थे। अभी जब वर्मा जी के मित्र ने नितिन से प्रिया के रिश्ते की बात चलाई तो वर्मा जी ने सहज ही स्वीकार कर लिया। प्रिया उनके गांव की ही थी। वर्मा जी को ऐसी ही घरेलू लड़की की तलाश थी जो कि घर को एक नया जीवन दे सके। प्रिया ने बीए बीएड करा हुआ था और गांव में ही वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का भी काम करती थी। घर के कामों में उसे कोई खास रुचि तो थी नहीं। जब उसके लिए नितिन का रिश्ता आया तो उसके मन में बहुत खुशी हुई कि चलो वह ऐसे घर में जाएगी जिसमें कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं। ऐसा उसकी सहेलियों ने भी कहा था। लेकिन अभी उसकी शादी को 1 महीना ही हुआ था। 15 दिन तो कविता दीदी घर पर थी। उनके घूमकर वापस आने के कुछ दिन बाद ही वह अपने घर चली गई। प्रिया को जल्दी उठने की आदत तो थी नहीं। नितिन ही जल्दी उठकर अपने पिता के लिए चाय बनाता था तो प्रिया के लिए भी ले जाता था। महाराज और शांताबाई तो 7 बजे तक ही आते थे। क्या बनाना है यह महाराज को अब भी वर्मा जी ही बताते थे। महाराज का लगाया हुआ लंच लेकर दोनों ऑफिस चले जाते थे। खाली समय में प्रिया मज़े से टीवी देखती, फ़ोन पर बात करती, कुछ पढ़ लेती या जो भी वह करना चाहती थी वह वैसा ही करती थी। सुबह तो महाराज आया था। प्रिया को तो किसी ने भी नहीं बताया कि शाम को महाराज को नहीं आना है। शाम को जब वर्मा जी और नितिन घर पर आए तो प्रिया ने नितिन को बताया कि आज तो महाराज नहीं आए हैं और खाना भी नहीं बना है। नितिन ने जब उससे पूछा कि तुम बना लेती तो उसने जवाब दिया, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। बिना कुछ बोले नितिन अपने पापा के पास गया और अब पापा के कहने पर उसने जोमेटो से खाने का ऑर्डर कर दिया तो पापा उसे समझा रहे थे, हम कोई और खाने का इंतज़ाम कर लेंगे। बिना वजह बहू से कुछ ना कहना, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। प्रिया ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। दूसरे दिन से शांताबाई को ही खाना बनाने के लिए कह दिया गया, लेकिन उसका बनाया हुआ खाना किसी को भी पसंद नहीं आता था।
हालाँकि यूट्यूब से प्रिया ने कुछ खाना बनाना सीखने की सोची, थोड़ा बहुत जो भी आता था वैसे करने की सोची, लेकिन फिर भी वह अच्छा खाना नहीं बना पाई। महाराज के आने के बाद प्रिया ने कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाने की इजाज़त माँगी। वर्मा जी के हाँ बोलने पर प्रिया का भाई उसे मायके ले गया। अब उसने अपनी माँ को सारी परिस्थिति समझाई और कहा उस घर में मुझे खाना बनाना तो सीखना ज़रूरी ही है। हालांकि पापा और नितिन तो कुछ नहीं कहते, लेकिन वहाँ का खाना हम सबको अच्छा नहीं लगता। प्रिया की बात समझकर उसकी माँ ने पहले तो उसे डपटा और कहा, मैं कहती थी ना कि खाना बनाना सीख लो, अच्छा बनाना सीख लो, लेकिन तुमने कभी इस और ध्यान नहीं दिया। पढ़ाई के साथ यह भी तो ज़रूरी था ना। चलो कोई बात नहीं, माँ ने उसे बहुत अच्छी तरीके से खाना बनाना सिखाया। अब के जब वह वापस ससुराल आई तो प्रिया ने जल्दी उठकर पहली बार बाबूजी और नितिन के लिए सुबह सवेरे चाय बनाई। महाराज ने आने के बाद हमेशा के जैसे बाबूजी का और नितिन का लंच पैक कर दिया था। शाम को जब डाइनिंग टेबल पर तीनों खाना खाने बैठे तो गट्टे की सब्जी, सरसों का साग और नितिन की पसंद का मूंग की दाल का हलवा सजा हुआ था। खुशी खुशी खाना खाते हुए नितिन ने कहा, तुम्हारा आने के बाद आज पहली बार महाराज ने अच्छा खाना बनाया है। हंसते हुए प्रिया ने जवाब दिया, जी नहीं, यह खाना मैंने बनाया है और मैंने महाराज को छुट्टी भी दे दी है। खाना खाने के बाद बाबूजी ने प्रिया के हाथ में मम्मी की अलमारी से एक पायल निकालकर प्रिया को दी और कहा, बहू, यह तुम्हारा खाना बनाने का नेग है। इतने समय बाद घर में वही पुरानी खाने की महक आई है। इस पायल को तुम अपने सासू माँ की तरफ से आशीर्वाद मानना। आज प्रिया बेहद खुश थी। जी हाँ, हमेशा काम ना करने से खुशी मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। काम करके भी कई बार बहुत खुशी होती है। सबको खुशी देख करके खुद की खुशी दोगुनी हो जाती है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में, है ना?